तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ हाँ जी, और अपना श्लोक 210 पे अपनी चर्चा चल रही है। हाँ जी, गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से पेज नंबर है 474। 474, ठीक है दीदी। हाँ? हाँ जी, और इसमें आखिरी पैराग्राफ पे अपन चर्चा करेंगे। देखो सेकंड मिडिल पैराग्राफ में भी देखो बहुत अच्छी बात आई है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? धर्मी जीव स्वभाव सन्मुख का निरंतर प्रयत्नशील वाला है। ये अस्ति नास्ति किसकी कर रहे हैं? राग करने का और निमित्त जोड़ने का प्रयत्नशील, ऐसा यहाँ नहीं कहा। तो राग में प्रयत्नशील नहीं है, स्वरूप समझ लिया ना। हाँ जी, तो राग में प्रयत्नशील नहीं है, मैं तो ज्ञायक हूँ बस। ये अनंत पुरुषार्थ प्रकट हुआ, अब वो उधर ही प्रयत्नशील है। हाँ जी, राग में प्रयत्नशील नहीं है, राग को हटाने का भाव भी राग ही है। हाँ जी। मेरे जानता को है बस राग, कि राग हो रहा है, बस। बस बस, है ना। अब जितना शेष राग है वो तो उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होते हुए राग का ज्ञाता है। न राग करने का और न राग हटाने का, दोनों ही भाव नहीं है ना। ऐसा तो कह रहे निमित्त जोड़ने का प्रयत्नशील, ऐसा यहाँ नहीं कहा। यह भगवान आत्मा वस्तु रूप से जो शुद्ध एक रूप पूर्ण वस्तु है ना, उसका स्वभाव है, उसके प्रति प्रयत्नशील पना ग्रस्त का एक देश विकल्प देश विकलत्रय में होता है। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। देखो सेकंड पे थर्ड लास्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं? भगवान आत्मा का परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप है। अहम एको खलु शुद्धो। हाँ जी, ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, परमाणु मात्र नहीं अरे, है ना। मैं शुद्ध सदा अरूपी, मैं सदा शुद्ध हूं और कैसा हूं? अरूपी हूं। ये जड़ रूप मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा। अब देखो गजब की बात है, बहुत अच्छी अच्छी चर्चा आई है आगे। देखो हाँ क्या जी, बोल रहे हैं? एक वस्तु स्वरूप स्वयं परिपूर्ण, एक तरफ स्वयं परिपूर्ण, उसकी ओर का जो प्रयत्न से बंधा हुआ प्रयत्नशील। बस प्रयत्नशील मतलब ज्ञान में मैं एक ज्ञायक हूं, ऐसा हर समय उत्पन्न होती हुई पर्याय 100 को 100 पर को पर जानती है। पर जानने में आए तो पर को पर रूप जानना, ये स्वभाव में प्रयत्नशीलपना ही है एक तरह से। तो दीदी एक तो प्रश्न है। यहाँ हाँ, अरूपी अरूपी कहा ना कि मैं शुद्ध सदा अरूपी। तो अरूपी तो जब 6 द्रव्यों को जाना था तभी आ गया था अरूपी, तो फिर से अरूपी उसको जानने की क्या जरूरत है? शुद्ध माना अभी, अरूपी। नहीं, देखो आत्मा का जो स्वभाव है ना, हाँ जी, स्वभाव तो अनंत होते हैं, तो अरूपी भी उसका स्वभाव है। श्रद्धा चारित्र आदि आदि भी उसका स्वभाव है, जीवत्व भी उसका स्वभाव है। ये सब अनेक स्वभाव है, लेकिन ज्ञान उसका लक्षण है, पहचान का चिन्ह है ज्ञान। समझ आई बात? तो आत्मा अरूपी है तो अरूपी कह रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं ऐसा लग रहा है कभी कि उसको पहले मालूम नहीं था, अभी अभी ज्ञान में आया कि नहीं आत्मा नहीं, रूपी ऐसा है। ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। देखो वस्तु स्वरूप का जब निर्णय का काल होता है ना, जिसको हाँ जी, अन्वेषण का काल कहते हैं, निर्णय का काल कहते हैं, तो निर्णय के काल में वस्तु का सर्वांगीण स्वरूप ख्याल में आता है। सर्वांगीण स्वरूप
है ना। अब हमने जाना, पूर्व से ही जाना अरूपी हूं, तो हम आज भी बोल रहे हैं कि मैं अरूपी हूं। ये जड़ देह आदि ये रूपी है, इंद्रियों से जो जानने में आता है वो सब रूपी है, तो मैं रूपी नहीं, मैं अरूपी हूं, ऐसा। ठीक है। ठीक। देखो जब ये अपन बार बार ये चर्चा आती है, निर्णय के काल में पूरे 6 द्रव्य का व्यवस्थित स्वरूप, 7 तत्व का एकदम व्यवस्थित स्वरूप, है ना, और पूरे गुण स्थान पर्यंत स्थित दशा तक का वो मार्ग कैसा है, मोक्ष मोक्ष मार्ग कैसा है, मुनिपना कैसा है, हैं? ये पूरी की पूरी बात उसको निचले गुण पहले गुण स्थान में पता चलती है। पूरा मोक्ष मार्ग क्रिस्टल क्लियर ज्ञान में आता है, वस्तु स्वरूप एकदम ज्ञान में आता है, तो उसका लक्ष्य करता है ज्ञान। समझ आई बात? पूरा मोक्ष मार्ग ख्याल में आता है, पूरा वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है, और फिर उसको पूरा निर्णय बनता है। हे गे उपाधि का निर्णय किया जाता है कि नहीं किया जाता पूर्व में? क्या हे है, क्या गे है, क्या उपाधि है, प्रकट करने योग्य उपाधि क्या है, आश्रय करने योग्य उपाधि क्या है, तो फिर वो आश्रय योग्य वस्तु में उसका मैं पना बस हो जाता। बस यही प्रयत्नशीलपना है, और सम्यक दर्शन होने के बाद वो अपने स्वरूप में ही प्रयत्नशील है, मतलब इस रूप ही अपने को अनुभव करता। पर को जाना हो तो पर के जानने के काल में भी मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं पर नहीं होता। इसका नाम है वो अपने आप में प्रयत्नशील है। ठीक है, इतना ही भाव है इसका। देखो एक बात क्या हो गई कि मैं तो सदा शुद्ध अरूपी हूं, एक बात। वह क्रमबद्ध में भी स्वभाव सन्मुख में प्रयत्नशील है। देखो क्या बोल रहे हैं, उससे बनने वाला हो वह बनेगा, होने वाला हो वह होगा, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, उसमें से कर्तापन उड़ जाता है। पर्याय में प्रयत्नशील कहाँ है, ज्ञायक में, मैं ज्ञायक हूं, और पर्याय में होने योग्य पर्याय होगी, जाने योग्य जाएगी, प्रकट होने योग्य प्रकट होगी। तो पूरा कर्तृत्व का जहर उतर गया बस, और ज्ञातापना प्रकट हो गया। देखो एक सिंगल पर्याय का कर्ता पूरे विश्व का कर्ता है, सिंगल वन पर्याय का, एक परमाणु मात्र का कर्ता मतलब पूरे विश्व का कर्ता। समझ आई बात? तो कितना कितना क्लियर लिखा है, उसमें कर्तापन उड़ जाता है और ज्ञातापन रहता है। वह ज्ञातापना कब रहता है और कर्तापना कब उड़ता है? ऐसा कब होता है कि ज्ञायक स्वभाव परिपूर्ण स्वभाव पर दृष्टि जाए, कर्तापने का प्रयत्न न रहे, अकर्तापने का ही स्वभाव सन्मुख का प्रयत्न रहे, ऐसा यहाँ पर कहते। स्वभाव सन्मुखता का ही प्रयत्न है उसको, बाकी किसी का प्रयत्न नहीं है, ऐसा। अब वो पर्याय प्रकट कब होगी? होगी तब होगी। स्टूडेंट अपना क्या करता है, अपनी पढ़ाई करता है, बस कितने नंबर आएंगे, कैसे नंबर आएंगे, रिजल्ट कब आएगा, वो उसका पता नहीं। परंतु मेरा काम क्या है कि मैं तो अपनी स्टडी कर रहा हूं अपने ईमानदारी से, ऐसा। देखो द्रव्य का जो उपादान पना है, द्रव्य का, है ना, त्रिकाली उपादान, तो त्रिकाली उपादान कार्य की उत्पादक सामग्री में समर्थ उपादान नहीं है। वो क्या बोला, जो त्रिकाली उपादान है वो समर्थ उपादान नहीं है, वो कार्य की उपादान में उपादान कुछ करता ही नहीं, उपादान नहीं है। हाँ, फिर त्रिकाली उपादान क्यों कह रहे हैं उसको, कि जब वो कार्य होगा तो इसमें से ही होगा, ये बात बताने के लिए
एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है जिनागम में। सम्यक दर्शन प्रकट होएगा, है ना, तो किस में से होएगा कि त्रिकाली उपादान, श्रद्धा गुण, ये त्रिकाली है, श्रद्धा गुण त्रिकाली है, जीव द्रव्य त्रिकाली है, त्रिकाल जब होगा तो यहाँ होगा, कोई पुद्गल में से नहीं होगा, कोई राग में से नहीं होगा, कोई भगवान में से नहीं आएगा, कोई कर्म से नहीं आएगा, अनंत की नास्ती हो गई। समझ आई बात? एकदम सिंपल। दही का उपादान कारण कौन है? तो कह रहे हैं दूध। दही जमेगा तो दूध से जमेगा, दूध से बनेगा, वो उसका त्रिकाली उपादान है, परंतु वो समर्थ कारण नहीं है। समर्थ कारण है तत्समय की योग्यता कहो, उसकी काल लब्धि कहो, फिर वैसा निमित्त हो बाहर में, तो वो समर्थ कारण तो क्षणिक उपादान होता है। और जहां क्षणिक उपादान होता है वहां पांचों समवाय होते हैं। अयुक्त सिद्ध संबंध कहते हैं इसको। ये जोड़े नहीं जाते, मिलाए नहीं जाते, ये अयुक्त सिद्ध हैं, अनादि अनंत फिक्स है। क्या बोला? जब दूध दही रूप परिणमित होगा तो वहां किसी जीव का भाव होगा कि दही जमा है, और वहां पे वो जो भी उसका साधन है, नरेटी, चांदी का सिक्का आदि आदि, जो कुछ भी अहिंसात्मक पद्धति से, हिंसात्मक पद्धति से वो वहां पे उस रूप से निमित्त उपस्थित होंगे। हरी बात समझ में? फिर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस, वो विधि, और विधि पूर्ण होगी और वो काल लब्धि प्रकट होएगी, है ना, तो कहने में आएगा कि ये कार्य हुआ। तो ये कार्य का त्रिकाली उपादान कौन है? कि ये कार्य किससे दही जमा है? कि दूध से। तो दूध त्रिकाली उपादान को बताता है, परंतु वो समर्थ कारण नहीं। सम्यक दर्शन कहाँ से होएगा, किसमें होएगा? कि जीव में। पर्टिकुलर गुण बोलो तो श्रद्धा गुण की पर्याय में, श्रद्धा गुण त्रिकाली, जीव द्रव्य त्रिकाली, परंतु श्रद्धा गुण अनादि से है, जीव अनादि से है, तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? अरे बात समझ में? तो ज्ञान स्वरूप हो जाने का ये विधि की प्रोसेस आएगी। वो क्षणिक उपादान में ज्ञान ने निर्णय किया, निर्णय पूर्वक परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, तो जब स्वभाव सन्मुखता का जो काल आया तो वो जो ज्ञान का एफर्ट है वो क्षणिक उपादान, और उस समय पांचों समवाय मिलेंगे। उस समय जो वीर गुण की पर्याय वो पुरुषार्थ, सम्यक दर्शन प्रकट होने के काल में जो पुरुषार्थ तत्व निर्णय, अभी जैसे किसी जीव को तत्व निर्णय हुआ तो अब उसका उतना ही पुरुषार्थ है कि वो तत्व निर्णय किया। सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होगी तो वो पुरुषार्थ। अरे बात समझ में? एक कषाय चौकड़ी का भाव होगा तो वो उतना पुरुषार्थ, दो कषाय चौकड़ी का भाव होगा तो वो पुरुषार्थ। हर समय पुरुषार्थ की पर्याय उत्पन्न हो रही, और उसी समय दर्शन मोहिनी का उपशम छह उपशम आदि, वो पर द्रव्य, वो निमित्त, ये सारी चीजें अयुक्त सिद्ध संबंध, इनको मिलाया नहीं जाता। ये गजब बात, और वो भी फिक्स है। अयुक्त इतनी अद्भुत। मतलब दीदी, अयुक्त मतलब वो फिक्स्ड है? हाँ, अयुक्त सिद्ध मतलब कि जिसको हम जैसे कहते हैं ना अकृत्रिम, ऐसा मैन मेड नहीं। हाँ हाँ, ऐसा अयुक्त सिद्ध, सिद्ध संबंध मतलब कि जिसको हम मैन्युअली करके और कलेक्शन करें और फिर वो काम हो, ऐसा नहीं। अयुक्त सिद्ध संबंध अकृत्रिम है, मिलाया नहीं जाता, बनाया नहीं जाता, स्वयं से ही है, सहज है, सहज, ऐसा। ठीक है, देखो तो क्या बोल रहे हैं? ज्ञातापना प्रकट हुआ, अकर्तापना प्रकट, ये काम हुआ। अभी देखो 475 पेज पे सबसे लास्ट पैराग्राफ है। भगवान आत्मा पूर्ण आनंद का नाथ प्रभु अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर तत्व है, कहते हैं जिसे उसकी रुचि हो वह उसकी ओर के प्रयत्नशीलवान ही होता है। उसी का प्रयत्नशील,
देख लो लौकिक एग्जाम्पल में, जैसे किसी को ड्राइंग पेंटिंग की रुचि है, तो वो कहीं किसी के घर पे जाएगा ना, तो वो दीवारों पे ऐसे ही कुछ देखेगा, ये कितनी अच्छी पेंटिंग है, हाँ इसको मैं बना सकता हूँ, इसमें कैसे कलरफुल है, कैसा शेड दिया है। जिसकी जो रुचि है उसको वो ही दिखता है। अच्छा, कोई दूसरा साथ में गया उसके, वो भी 1 घंटे बैठा, वो भी 1 घंटे बैठा, तो वो लौटते में क्या बोलेगा, देखा पेंटिंग कितनी अच्छी थी, मैं भी बनाऊंगा। तो वो दूसरा बोलता है मुझे तो दिखी नहीं, मैं तो होता ध्यान ही है। नहीं दिया। हाँ जी। ऐसा। अब बोले कि जिसको आत्मा की रुचि है तो उसका प्रयत्न किधर होएगा। आत्मा मतलब ये इतनी इतनी नेचुरल बात है ये। बहुत सुंदर। हमारी बात समझ में। देखो, बीच में राग आदि आवे, भले बीच में राग आदि आवे, क्योंकि साधक दशा है ना, तो अभी राग आदि आएंगे, अप्रत्यखान प्रत्यखान संजुलन संबंधी आवे, उनमें उसका प्रयत्न नहीं है, उनमें उसका कोई प्रयत्न नहीं है। और वो गजब हो गई, न हटाने का प्रयत्न है, न मिलाने का प्रयत्न है। कोई शुभ परिणाम हो, कोई विशेष शुभ परिणाम हो, तो अब ये सब परिणाम बार बार हो, कितना अच्छा परिणाम है, न उसको लाने का, और कोई कदाचित पाप भाव हो तो उसको हटाने का। सोचो तो सही, कैसा ज्ञातापना है, वस्तु स्वरूप कैसा है, बहुत अद्भुत स्वरूप है, बहुत अद्भुत। इतना अकर्तृत्व का आनंद। अभी तो करने के विकल्प होंगे, करने के विकल्प हो रहे हैं, कर्ता बुद्धि उड़ चुकी है, और अकर्ता पने का आनंद है, बहुत सुंदर। और हाँ जी। करने का विकल्प है। हरी बात समझ में, करने का विकल्प है, कर्ता बुद्धि उड़ चुकी है, और अकर्तृत्व का आनंद। बोलो तो इसको कैसे समझा जाए। करने का विकल्प कैसे हुआ दीदी, समझाइए। जैसे किसी जीव ने ऐसा जाना, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, हाँ जी। है ना। अब जैसे समय सार जी का स्वाध्याय चल रहा है, एक एक बात इतनी डॉट टू डॉट सेटेड है, इतनी इतनी आनंददायी है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। देखो, अजीब अधिकार में आचार्य देव ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, एक ही बात को बार 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 समझाने की। उन्होंने ये सिद्ध किया कि भी 29 प्रकार के भाव को समराइज करके कर दिया वर्णादि और रागादि, रिलेटेड टू शरीर वर्णादि, उसमें सहनन संस्थान, उन सब की चर्चा, कर्म का बंध उदय उदीर्ण आदि आदि सबकी चर्चा, उन सबको वर्णादि में डाल दी, और जीव के भाव उसको राग आदि में। और पूरी कोशिश क्या क्या की कि ये वर्णादि राग आदि दोनों ही अजीब हैं, दोनों अजीब हैं, ये सिद्ध किया। वर्णादि तो अजीब है ही, जिसमें शरीर कर्म आ गया, और राग आदि को भी क्या कहा, अजीब। अजीब है, अजीब है। क्यों कर्म के अजीब, दस। हेतु दे रहे हैं बार 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 बार, इसमें ज्ञान स्वभाव नहीं। क्या बोल रहे हैं, अभी तक तो ये सुना था, जल पय जो जियतन मेला है, भिन्न भिन्न नहीं भेला, आत्मा और शरीर दूध पानी की तरह मिले। वे कह रहे हैं आत्मा शरीर दूध पानी की तरह मिले, वो कह रहे हैं कर्म और आत्मा दूध पानी की तरह मिले हैं, और वो कह रहे हैं ये राग आदि और आत्मा भी दूध पानी की तरह मिले। बोलो, समझ में आ रही है बात। राग आदि को भी इसके साथ में करके क्या बोल रहे हैं, जैसे इनके साथ संयोग संबंध है, ऐसे राग आदि के साथ भी संयोग संबंध है। जैसे पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होने पर, सिद्धत्व प्रकट होने पर, जैसे शरीर वहां नहीं रहता, वहां कर्म नहीं रहते, वैसे ही वहां पर राग आदि भी नहीं रहते। तो हेतु से शरीर भी आत्मा नहीं, कर्म भी आत्मा नहीं, और राग आदि भी आत्मा नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है। हाँ जी।
इन राग आदि के साथ तादात्म्य संबंध नहीं, ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है। तो इन तीनों को अजीब सिद्ध करने के बाद अब कर्ता कर्म अधिकार शुरू होता है। तो अब कह रहे हैं कि ये जीव नहीं, तो जीव इनका कर्ता भी नहीं। किनका? तीनों का, शरीर, कर्म और कषाय, तीनों का जीव कर्ता नहीं। संयोग तो प्रगट जुदे धनधाम है, उनकी तो बात ही दूर हो गई। क्या कहा? संयोग तो ऐसे ही भिन्न पदार्थ हैं उनकी, वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, कोई हमारे अनुसार नहीं चल रहा। वो तो भी चला है, वो एक अलग बात है। सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सब एक एक आइडेंटिटी है, चाहे वो पुद्गल हो चाहे ये पेंसिल हो, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इसका होना, इसका संयोग बना रहना, इसका बिगड़ना, इसका सुधरना, इसका परिणमन, सब इसके अधीन है, मेरे अधीन नहीं। उपदेश तो ऐसे ही चलेंगे, यही फर्क होता है उपदेश में वस्तु स्वरूप में। उपदेश क्या दिए जाएंगे? अरे बहुत महंगी चीज है, संभाल के रखना। उपदेश ऐसे दिए जाएंगे और कोई संभाल कर रखेगा भी, उसके बावजूद वो इसका परिणमन जो होना होएगा वो होएगा, संभाल के रखने पर भी। समझ में आ रही है? और जिसको निर्णय किया है, देखो अब आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? जिसने किसी ने उपदेश दिया इसको संभाल के रखना, इधर भी राग है कि हाँ हम संभाल के रखेंगे। ये हुआ विकल्प, ये राग उत्पन्न हुआ। क्या राग उत्पन्न हुआ? हाँ हम संभाल के रखेंगे। लेकिन उसी काल में निर्णय क्या है? डिसीजन, इसका परिणमन मेरे अधीन नहीं, उसी काल में निर्णय। समझ में आ रही है बात? अब स्वरूप समझ लिया, एक मिनट। हाँ। अब स्वरूप समझ लिया, समझने के साथ में रत्नत्रय प्रकट हो गए। प्रकट होने के बावजूद अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी राग है, विकल्प है, करने के विकल्प हैं, करने के विकल्प हैं। अब प्रश्न ये था ना कुशल भाई का कि करने के विकल्प कैसे रहते हैं? करने का विकल्प है, मैं बोलूं, मैं ऐसा उनको कहूंगा, ऐसे कहने का विकल्प है। कह तो सकता नहीं लेकिन विकल्प है। लेकिन निर्णय क्या है कि शब्द भाषा वर्गणा रूप परिणमन मेरा कार्य नहीं। विकल्प है कि मैं समझा दूंगा, ये विकल्प है कि मैं समझा दूंगा। और डिसीजन क्या है कि मैं पर को समझा सकता नहीं। कौन समझ में आ रहा है? समझना स्वयं के हाथ में, स्वयं के हाथ में। हाँ, ये आपके प्रश्न का आंसर है कि विकल्प कैसे और अकर्तृत्व कैसे। कर्ता बुद्धि मिट गई है लेकिन विकल्प है। कौन सा विकल्प है? देखो मुनिराज को मालूम है ना अनाहारी स्वरूप है, फिर भी भोजन संबंधी विकल्प है। साइंस तो देखो कैसी साइंस है, मालूम है कि मैं अनाहारी हूँ और अनाहारी स्वरूप के आश्रय से तीन कषाय का अभाव हुआ है, और फिर भी भोजन का विकल्प है। और मालूम है कि भोजन मैं नहीं करता, तो भी विकल्प है। और विकल्प है तो उस संबंधी शरीर की क्रिया भी हो रही है, वो बाकायदा पूरी प्रॉपर विधि से आहार चर्या के लिए जा रहे हैं, और सुव्यवस्थित चर्या है। समझ आ रही बात? लेकिन निर्णय क्या है? अनाहारी स्वरूप हो, ये जो भी भोजन की क्रिया हो रही है ये मेरा स्वरूप नहीं, ये हो ही रहा है, बस होता हुआ परिणमन है शरीर का। भैया अनाहारी स्वरूप को तीन कषाय का अभाव हो रहा है तो क्यों जा रहे हो? अरे हम जा ही नहीं रहे। क्या बोला? होता हुआ देह का परिणमन है, होता हुआ आश्रय भाव है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, जितनी शेष कषाय रह गई है तो उस संबंधी उस कषाय का कार्य भी होएगा, और उस संबंधी शरीर की क्रिया जो होने योग्य होगी, वो मैं तो ज्ञाता दृष्टा। इसका अर्थ ये कि वे काम रुक जाएंगे, शरीर का काम रुक जाएगा, जितनी कषाय का सद्भाव है वो कषाय रुक जाएगी। हुआ करे, जितनी होनी है हुआ करे, मैं तो निश्चिंत निर्वाह हूं बस। ठीक है, अभी बोलिए आपका क्या प्रश्न? दीदी नहीं, आपने जो भाव स्पष्ट किया उसी पर कोई थॉट आ रहा था कि चारित्र में वो करने के विकल्प भी हैं, वो करने के विकल्प जो चारित्र में चल रहे हैं वो राग है, और जो श्रद्धा में है वहां वो कहते हैं ना एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व,
तो वहां पे जो कर्तृत्व है वो ये करने के विकल्प वाला कर्तृत्व नहीं है, वहां पे वो कर्तृत्व वो है कि ये मैं करता हूँ का श्रद्धान। देखो और जब उसको है हम ना, कहते हैं उसको सम्यक कर्तृत्व दृष्टि, नहीं बोलते, हम्म, उसको कर्तृत्व नहीं बोलते। कर्तृत्व बुद्धि तो खत्म हो गई है, करने नहीं का नहीं विकल्प। दीदी मैं क्लियर, मैं मतलब जैसे हाँ मिथ्या दृष्टि के वहां पे जो कर्तृत्व है हाँ, ना, कर्तृत्व ममत्व वो कर्तृत्व और नहीं है वहां, भोक्तृत्व, बस। वहां पे वो कर्तृत्व वो ये करने का विकल्प नहीं है, वो करने के विकल्प में एकत्व इज द कर्तृत्व है, राइट। बराबर। देखो करने के विकल्प में एकत्व है ना, वो कर्तृत्व, और उसके फल में विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा। हाँ वो उसका रिजल्ट है। एक तो ऐसी भाषा कैसी आ रही है, कर्ता कर्म अधिकार की पहली गाथा जो शुरू हुई है उसमें ऐसी भाषा बन रही है। क्या बोल रहे हैं कि अपने को इन क्रोधादि का कर्ता जानता है, अनादि से कर्ता कर्म की भ्रांति है, और फिर ऐसा जानता हुआ क्रोध आदि में प्रवर्तता है। लो, क्रोध आदि में करता हूं ऐसा जानता हुआ क्रोध आदि में प्रवर्तता है। ये कैसा सेंटेंस हो गया? आप तो कह रहे हो कि क्रोध करना उसका स्वभाव नहीं, फिर कह रहे क्रोध आदि में प्रवर्तता है। तो क्रोध आदि में प्रवर्तता है मतलब कि मैं क्रोध का करता हूं ऐसी अज्ञानता, ऐसी भ्रांति, और फिर ऐसी अज्ञानता भ्रांति के साथ जो ये अच्छा ये बुरा है, जो ऐसे राग द्वेष होते हैं ना, उस राग द्वेष को दूसरे वाले क्रोध को उस राग द्वेष से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इसका अर्थ हुआ ये क्रोध आदि में प्रवृत्त, खुद ही कह रहा है ना कि मैं करता हूं, हाँ तो फिर जिनवाणी में उसको करता ही कहा है कि तू फिर क्रोध करता है, हम्म ऐसा। तो कह रहे हैं अज्ञानी कर्ता कर्म की भ्रांति से क्रोध का करता है, और ज्ञानी कर्ता कर्म की भ्रांति मिट गई है, शुभ क्रोध का अकर्ता है। समझ आ रही बात? अब ज्ञानी को क्रोध उत्पन्न हो रहा है अप्रत्यक्षान संबंधी, परंतु उसको उस क्रोध में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, तो वो उस क्रोध का करता नहीं है। जो अपने को क्रोध का अकर्ता जाने तो वो क्रोध का करता नहीं है, और जो अपने को क्रोध का करता जान रहा है वो खुद ही कह रहा है कि मैंने किया है, तो कह रहे हैं कि तू क्रोध का करता है। बहुत क्योंकि इस भाव से अगेन राग उत्पन्न हो रहा है ना, इसलिए इस अज्ञानता से अगेन राग उत्पन्न हो रहा है। तो ये राग कैसे उत्पन्न हुआ? अज्ञान विधाता है इसका। तेरे को क्रोध में ज्ञान हो रखा है ना, इसलिए तेरे को ये अगेन क्रोध उत्पन्न हुआ। तो फिर उसका ये इसका कर्ता कौन? तो कह रहे हैं अज्ञानी इसका कर्ता है। और ये वाला जो अगेन राग उत्पन्न हो रहा है ये अनंत अनुबंधी जाति का राग, ये सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अनंत अनुबंधी जाति वो है, वो क्रोध, वो अनंत संसार का हेतु नहीं है, वो अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन जाति। जाति में डिफरेंस, यही पॉइंट पकड़ने वाला है। बहुत अच्छा, चलो खुशी हुई हमारे को। समय शक्ति काम आती है ना तो खुशी होती। ये है अनंत अनुबंधी जाति, अनंत संसार का हेतु। ये बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है बहुत। तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, भले बीच में राग आवे, भले बीच में राग आवे, उसमें उसका कोई प्रयत्न नहीं है। वो 28 मूल गुण के पालन में जीव का कोई प्रयत्न नहीं हो रहा, कुछ प्रयत्न पूर्वक नहीं हो रहे। 28 मूल गुण क्रिया समिति प्रयत्न पूर्वक नहीं हो रही। प्रयत्न तो उनका ज्ञायक स्वभाव में है प्रयत्न, और ये तो उत्पन्न होते हुई समिति, उत्पन्न होती हुई शरीर की समल समल के चलने की क्रिया, उत्पन्न होता हुआ अहिंसा का परिणाम उसका ज्ञाता है।
उसका कोई प्रयत्न नहीं है 28 मूल गुण में। और चरणानियों की शैली में कहा जाता है कि मुनिराज 28 मूल गुण को पालते हैं, वे नहीं पालते। ऐसी बात है, बहुत समझने की बात है। इसलिए कह रहे हैं कि जैन शासन ना भाव परक है, ये भाषण का धर्म नहीं, इसकी भाव वासना हो, कैसा स्वरूप कैसा है। जिस ज्ञान ने अपने को अकर्ता ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय किया, निर्णय पूर्वक जिसको अनुभव हुआ है, और वो वर्णादि रागादि का अपने को अकर्ता देखता है, ज्ञान स्वभाव से अपने को तादात्म्य देखता है, उनको संयोग समझता है। अरे आपके घर में किसी का 2 दिन के लिए संयोग बना तो आप क्या समझते हो? उसको खिला भी रहे, पिला भी रहे, बात भी कर रहे, मस्ती भी कर रहे, चर्चा भी कर रहे, स्वाध्याय भी कर रहे, सब कर रहे, लेकिन आपको फीलिंग क्या है? चले जाएंगे। ये फॉरेन बॉडी है, ये मेहमान है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस खत्म। ऐसे यहाँ पर ये आगंतुक भाव है, आने जाने वाले भाव है। ये मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। अनंत गुण संपन्नता ये मेरा त्रिकाल स्वभाव है, और जो उपयोग लक्षण पर्याय है ये मेरी पर्याय है। सो मैं द्रव्य से भी शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध। द्रव्य गुण पर्याय तीनों से सुस्थित भगवान आते। आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? जीव जीव अधिकार में एकदम स्पष्ट लिखित में था, एकदम स्पष्ट कि मेरी पर्याय भी शुद्ध है। पर दिखाया था आपको? नहीं है दीदी, बराबर है। दिखाते हैं 68 शायद से 68 नंबर गाथा में ये वाली बात आई है। इतनी प्रसन्नता होती है एकदम से उस चीज को देखकर कि देखो अब तो ये लिखित में है, तो कोई भ्रम की बात ही नहीं है। थोड़ा सा भी क्लियरिटी नहीं हो रही हो तो उसको बार बार देखो, बार बार पढ़ो, बार बार देखो, उसी को देखो। क्या बोला? उसी को देखो बारंबार, बार बार देखो, बार बार पढ़ो, उसी को देखो, उसी को हाँ चिंतन में लो। हाँ, ऐसा इतना स्पष्ट और कहाँ मिलेगा बताओ? यहाँ पे मेरे ख्याल से मिस हो रहा है। ऐसी योग्यता है ना ज्ञान की। चलो कल बताएंगे, अभी समय मिस हो रहा है, अभी नहीं दिख रहा। आ रही बात समझ में? ऐसी अद्भुत बात है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। देखो अभी अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। क्या आगे बढ़ाते हैं कि पेज नंबर 477 पर कितने ही कहते हैं कि अब ये बहुत बढ़िया बात आ रही है। कितने ही कहते हैं कि केवल ज्ञानी ने देखा होगा वैसा होगा, ऐसा निर्णय करके फिर पद भ्रष्ट होंगे। नियत बाद में ऐसा होगा। देखो जिन शासन अनेकांतमयी है, जहां 5 समवाय की बात की है ना, ऐसा जिन शासन का एक एक शब्द युक्ति न्याय से लॉजिकली एकदम फिट है, पूर्वा पर दोष से रहित है। यहाँ पे एकांत को अवसर नहीं है। कथन किसी बात की मुख्यता से किया जा सकता है, काल लब्धि की मुख्यता से किया जा सकता है, होनार की मुख्यता से, निमित्त की मुख्यता से। अरे भैया सम्यक दर्शन कब होएगा? जब कर्म का उपशम होएगा तब सम्यक दर्शन। तो निमित्त की मुख्यता से कथन हो गया, लेकिन वहां पुरुषार्थ नहीं होगा, वहां पे काल लब्धि नहीं होगी, वहां पे होनार नहीं होगी। ऐसा नहीं है, 5 समवाय उपस्थित होंगे वहां, है ना। तो कह रहे हैं नियत बाद में ऐसा होगा, अमुक यह होगा, परंतु जिसे यह निर्णय हो वह पद भ्रष्ट होता ही नहीं। कैसे पद भ्रष्ट होएगा? गुरुदेव श्री से किसी ने बोला कि साहब केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसा होगा, है ना। तो
गुरुदेव श्री ने क्या क्या आंसर किया कि ये बता, तुझे केवल ज्ञानी का श्रद्धान है? केवल ज्ञानी का श्रद्धान है कि ऐसे ही बोल रहा है? केवल ज्ञानी ने हमारे अनंत भव देखे होंगे तो होंगे, अब हम क्या करें? ये नियतवादी, एकांतवादी श्रद्धा नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं, अरे जिसको केवली का श्रद्धान होता है वो पद भ्रष्ट नहीं होता, उसके भगवान ने अनंत भव देखे ही नहीं। केवल ज्ञानी का श्रद्धानी का अर्थ भी पता है क्या है? ये केवल ज्ञान, ये सर्वज्ञता कहां से आई? कि ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। सर्वज्ञत्व शक्ति की संपूर्ण व्यक्ति है, और वो शक्ति, वो गुण द्रव्य स्वभाव में त्रिकाल मौजूद है। तो मैं भी द्रव्य स्वभाव हूं। सर्वज्ञ भगवान को देखकर भले अभी पर्याय में अल्पज्ञता हो, परंतु अपने सर्वज्ञ पने का श्रद्धान होता है, और जिसको अपने सर्वज्ञ पने का श्रद्धान हो गया तो उसकी क्रमबद्ध की पर्याय कैसी होंगी? कम होगी। समझ आ रही है? जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया उसकी आगामी पर्याय कैसी होंगी? असमान जाति द्रव्य पर्याय, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, नहीं शीघ्र ही मोक्ष। क्यों नहीं होंगी? कोई उनके साथ पार्शियलिटी है उसकी प्रकृति की पार्शियलिटी है कि ये सम्यक दृष्टि है ना? नहीं, कर्म जानते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है, सो इसको एक इंद्रिय वाले कर्म मत बंधो क्योंकि ये सम्यक दृष्टि है। अरे नहीं भैया, जो सम्यक दृष्टि है उसको ऐसे भाव ही नहीं होते, भावों से कर्म बनते हैं ना। तो वहां भाव नहीं है तो कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे तो नो कर्म नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। जिसको सर्वज्ञता का निर्णय है तो उसको ऐसा भाव ही नहीं होएगा, वो अपने सर्वज्ञ स्वभाव की ओर सन्मुख होगा। वो आरी बात समझ में? खुद बात है ये। जिसने एक समय में केवल ज्ञान है ऐसा देखा वैसा होगा, ऐसी जिसकी मान्यता में है वह मान्यता से भ्रष्ट हो तो होगा, परंतु मान्यता रख के भ्रष्ट हो ये तीन काल में नहीं हो सकता। कि तेरे को सर्वज्ञ की मान्यता भी है और तेरी परिणति में भ्रष्टपना है। इसका अर्थ ये है तुझे सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है। तब तुम बोल रहे हो कि सर्वज्ञ ने हमारे अनंत भव देखे होंगे, तो देखे होंगे। और देखो एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा, कहानी थोड़ी सी मैं भूल जाती हूँ कहानी को जल्दी से, तो थोड़ी थोड़ी सी मेमोरी में रहती है, लेकिन भाव पक्ष क्या है उसको सामने रखना चाहते हैं। क्या भाव पक्ष है उसका? दो एग्जाम्पल हैं ऐसे कि एक मुनिराज थे, है ना? तो वो एक मुनिराज अपनी जंगल में बढ़िया तपस्या करते अपने रह रहे थे, तो लोग आते उनके दर्शन करते, तो वहां पर सब तरह की ऋतुओं के फल और बहुत शांति, सब ऐसा उनकी रिद्धि सिद्धि से ऐसा सब माहौल बहुत खुशनुमा था, तो सब उनकी तारीफ करते। और फिर क्या हुआ कि वे मुनिराज चले गए और दूसरे मुनिराज आ गए उनके स्थान पर। तो दूसरे लोग दर्शन करने के लिए आए उनकी महिमा सुन के, तो सब उनकी महिमा करने लगे, प्रभु आप कैसे हो, प्रभु आप बहुत अच्छे हो, आपने सब वगैरह वगैरह। तो उनको तो पता चल गया कि ये जिनकी महिमा कर रहे हैं वो तो मैं नहीं हूं, परंतु भाव है बस एक समय का परिणाम। वे मौन रहे, कुछ नहीं बोले। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो वाले मुनिराज तो चले गए मैं दूसरा हूं, ऐसा नहीं कहा। अब एक व्यक्ति को या देव को ये मुझे मिस हो रहा है, उनको मालूम था, तो उन्होंने केवली परमात्मा के समक्षण में जाके पूछा। क्या पूछा? कि साहब ऐसे ऐसे परिणाम का फल क्या होता है, ऐसे छल कपट मायाचारी के परिणाम का क्या फल होता है?
तो उनने बोला इसका फल नरक होता है। तो फिर लौट के आए ना उन मुनिराज के पास, समोषण से लौट के आए तो उन्हें तो केवल ज्ञान हो गया था। क्या बोला? बराबर है बात दीदी। हाँ, वो परिणाम उनके होंगे तो उन्हें होगा ना नरक, वो परिणाम उन्हीं में चल ही नहीं रहे थे। नहीं, बात तो ये है कि कदाचित उस पर्टिकुलर टाइम में ऐसा परिणाम हो भी जाए, तो क्या वो परिणाम त्रिकाल होता है क्या? अरे नहीं। अगले परिणाम में उनको खुद ही को अपने कृत्य पे निंदा गरा हो गई हो कि अरे ये कैसा परिणाम है, अरे मुझे क्या, जैसे अभी अपनी परीक्षा में टीचर से आई, हे मुने तू कहाँ रीझ रहा है, ऐसा तो तुझे अनंत बार हुआ, अनंत बार लोगों ने तेरी तारीफ करी, उससे तेरा क्या लाभ हुआ, ऐसी झूठी तारीफ से क्या तेरा क्या, ऐसा वगैरह वगैरह, और स्वभाव सन्मुख हुए और ये अनंत दशा प्रकट हो गई। मतलब पल में परिणाम के बदलते क्या देर लगती है। हाँ जी दीदी। वो अच्छा, और ये सब क्रमबद्ध था कि किसी ने पर्टिकुलर ने जाके कर लिया? क्रमबद्ध था। पल में ऐसा परिणाम हुआ क्रमबद्ध में, और पल में परिणामों की इतनी विचित्रता कि स्वभाव सन्मुख हो, छह पक्षिणी आवरण हो गई और ये लो जय जयनाथ परम गुरु। तो ये क्रमबद्ध में हुआ कि अचानक हो गया? अरे वो परिणाम भी क्रमबद्ध में आया और ये छपक श्रेणी भी क्रमबद्ध में आई और अनंत दशा भी क्रमबद्ध में आई, सिद्ध दशा भी क्रमबद्ध में हुई। समझ आ रही बात? कितनी मतलब अद्भुत बात है। और आप कह रहे हो कि अगर हम ऐसा जान लेंगे ना तो फिर सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। अब वो तो होने दो, जो होता है वो होने दो, तो होने दो। ये कर्तृत्व के बोझ के तले दब के ये वाली बात आती है, होना है सो होने दो। ऐसी अपन इसकी चर्चा करते हैं ना कषाय की, कि भैया ये तो कषाय है, क्रमबद्ध में हो गई, कर्म के उदय में हो गई, मेरा स्वभाव नहीं। तो बात तो आगम के अनुकूल तुम्हारी सही है, लेकिन देख तो पर्याय को ही रहे हो। अरे इससे भिन्न मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, या स्वभाव का आश्रय होना चाहिए। पर्याय से निरपेक्ष हुआ, ये सब स्वरूप समझ के पर्याय से निरपेक्ष और स्वभाव की सन्मुखता, ये है पर्याय के स्वरूप को जानने का रिजल्ट भी ये है कि स्वभाव की सन्मुखता। नहीं तो फिर क्या होना चाहिए था कि जिनागम में जिस एकत्व व्यक्त को बताना के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है ना, बस अकेला उसको बताते, ना छेद्रव को बताने की जरूरत थी, ना सात तत्व को बताने की जरूरत थी, ना पर्याय के स्वभाव को बताने की जरूरत थी, अकेला ध्रुव बताते बस। अरे पर्याय के स्वरूप को भी पर्याय रूप जानकर स्वभाव सन्मुखता होती है, और स्वभाव को जानकर भी स्वभाव सन्मुखता होती है। समझ आई बात? बहुत बढ़िया। पर्याय का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान का हेतु बनता है, क्योंकि ये उत्पाद वह रूप है, ये क्रमबद्ध है, इसमें फेरफार नहीं होती, इसको अदल बदल नहीं सकते, ये सुनिश्चित है, ये अनिवार्य है, इसको कोई नहीं अदल बदल सकता। तो फिर उधर से दृष्टि हट जाती है बस, ऐसा। ठीक है, समय तो अपना हुआ है। अभी आगे एक दो पॉइंट्स और बहुत अच्छे थे जिसकी चर्चा अपने को करनी थी, कल करेंगे, फिर अगले श्लोक पर आएंगे। ठीक है जी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।